प्रिय सत्संगी भक्तों, इस वीडियो में हम आपको कबीर बीजक के द्वितीय प्रकरण शब्द में कबीर के रहस्यमयी और गहन विचार प्रस्तुत किए गए हैं। ये शब्द ईश्वर भक्ति, आत्मा की शुद्धता, सांसारिक मोह माया के त्याग और मानव जीवन सच्चाई को सरल भाषा में समझाते हैं। यहाँ हम द्वितीय प्रकरण को विस्तार से अर्थ सहित समझाने का प्रयास करेंगे। तो प्रिय भक्तों, सुनिएगा। द्वितीय प्रकरण का सार, जीवन और भक्ति का मार्ग। कबीर के शब्द आत्मा और ईश्वर के बीच गहरे संबंध को स्पष्ट करते हैं। वे सांसारिक जीवन की अस्थिरता और भक्ति की महिमा को उजागर करते हैं। आइए इसे गहराई से समझें। प्रमुख शब्द और उनका अर्थ। सच्चा ज्ञान और भक्ति। साच कहे तो मारन धावे, झूठ जगपतियाना। जस कागद में आगी लगावे, तू सच धर्म पछाना। कबीर कहते हैं कि सत्य बोलने वाला व्यक्ति संसार के लिए असुविधाजनक हो जाता है और लोग उसे कष्ट देते हैं। झूठ बोलने वालों को समाज सहज स्वीकार कर लेता है। यहाँ कबीर यह संकेत देते हैं कि सत्य का मार्ग कठिन है, लेकिन यही धर्म का सच्चा रास्ता है। दिखावे से दूर सच्ची साधना। माला फेरत जुगमुआ, गया नमन का फेर। अकर का मन का डार दे, मन का फेर। यदि हम केवल माला फेरने में समय बिताते हैं, लेकिन अपने मन को शुद्ध नहीं करते, तो हमारी साधना व्यर्थ है। सच्ची साधना तब है जब हमारा मन और आत्मा ईश्वर की ओर उन्मुख हो। सांसारिक बंधनों का त्याग। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रो, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे चक्की के दो पाटों के बीच कोई साबुत अनाज नहीं बचता, वैसे ही संसार के बंधन और मोह माया के चक्र में कोई अछूता नहीं रहता। केवल वही व्यक्ति मुक्त हो सकता है जो आत्मज्ञान और भक्ति के मार्ग पर चलता है। माया का भ्रम। माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर। आस तृष्णा ना मरी, कही गए दास कबीर। कबीर बताते हैं कि शरीर भले ही नष्ट हो जाए, लेकिन मन की इच्छाएं और तृष्णाएं समाप्त नहीं होती। जब तक मन को माया और मोह से मुक्त नहीं किया जाएगा, आत्मा का उद्धार संभव नहीं है।
सच्ची भक्ति का मूल्य। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। अमोल करो तलवार का, पड़ा रहेंदो म्यान। साधु की जाति, धर्म या सामाजिक स्थिति नहीं पूछनी चाहिए। उसकी पहचान उसके ज्ञान और भक्ति से होनी चाहिए। जैसे तलवार की धार महत्वपूर्ण होती है, म्यान का कोई महत्व नहीं होता। द्वितीय प्रकरण का व्यापक संदेश। सत्य का पालन करें। सत्य का मार्ग कठिन है, लेकिन यही ईश्वर का सच्चा मार्ग है। दूसरा है, दिखावे से बचें। बाहरी कर्मकांडों और दिखावे से सच्ची भक्ति नहीं होती। तीसरा है, मोह माया का त्याग। सांसारिक वस्तुएं और इच्छाएं आत्मा को कमज़ोर करती हैं। अगला है, समानता का संदेश। सभी मनुष्य समान हैं और केवल ज्ञान और भक्ति से उनका मूल्यांकन किया जाना चाहिए। अगला है, आत्मा की शुद्धता। मन और आत्मा को शुद्ध किए बिना ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं है। प्रिय भक्तों, जीवन पर कबीर के शब्दों का प्रभाव। कबीर के ये शब्द हर व्यक्ति को आत्मचिंतन करने और सच्चे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। ये सांसारिक समस्याओं का समाधान नहीं बताते, बल्कि उनसे परे जाने का रास्ता दिखाते हैं। उनका हर शब्द प्रेम, करुणा और सत्य की ओर ले जाता है। कबीर बीजक का द्वितीय प्रकरण हमारे भीतर के अंधकार को दूर कर आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। जिस जीवन को समझने और सही दिशा में आगे बढ़ने का संदेश देता है। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप शोभाए, सारे सारे को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। यह पंक्ति हमें बताती है कि जीवन में महत्वपूर्ण चीज़ों को अपनाओ और व्यर्थ बातों को त्याग दो। यही कबीर के द्वितीय प्रकरण का मर्म है। प्रिय भक्तों, ये वीडियो अगर सुनकर आपको पसंद आया हो तो वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें, ताकि आपको इसी प्रकार की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। धन्यवाद देता हूँ आप सभी को।